हाउ टू क्रिएट पेजेस ऑन योर ब्लॉगर या अपनी वेबसाइट पे आप अगर पेजेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को ए टू जी लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा वरना काफ़ी पोर्शन आप मिस कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पेजेस हमारी वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं, तो हमारी वेबसाइट इज़ जस्ट लाइक अ ब्रांड ऑन इंटरनेट और हमारी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लाइमर, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज बहुत ज़रूरी होता है। इससे साथ साथ हमें एड्स एंड अप्रूवल के लिए भी ये पेजेस मस्ट बनाने होते हैं अपनी वेबसाइट पे, वरना हमें एड्स एंड अप्रूवल नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग अपनी वेबसाइट पे पेजेस बना सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सिंपली यहाँ से आपने न्यू पेज पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो सबसे पहला पेज बनाना है वो है प्राइवेसी पॉलिसी का। इसके बाद सिंपल आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी खुद नहीं लिख देनी, क्योंकि इसमें काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो कि एक आम बंदा नहीं लिख सकता। इस वजह से आपने सिंपली न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इसके बाद जो सबसे पहली वाली वेबसाइट है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आपने यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपने कंटिन्यू एंड जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली ये आपको एक और पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने पहले वाले बॉक्स में अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने वेबसाइट का रेलिवेंट नेम पेस्ट करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट का यूआरएल था healthyouKnow.online और मेरी वेबसाइट का नाम था हेल्थ यू नाउ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपने आई एम एन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे अपनी रेलिवेंट कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आप जिस कंट्री से हैं आप इस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, हम यूजर से किस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्लॉगर पे वेबसाइट है और एड्स एंड अप्रूव करवानी है तो आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अदर्स पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप ईमेल एड्रेस या नेम या फ़ोन नंबर अगर किसी चीज़ का रिक्वायर करते हैं या साइन अप और साइन इन वाला प्रोसेस है तो आप यहाँ से इन सबको टिक ज़रूर करिएगा। इसके बाद सिंपली हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है हाउ कैन यूज़र कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और उसने आपसे रब्ता करना है तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, अपना ईमेल भी दे सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा बाय ईमेल। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख दूँगा। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे। आपने सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह अपना ईमेल एड्रेस इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमारी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज ए टू जी रेडी कर दिया। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है और अपने वेबसाइट के पेज पे चले जाना है जहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया था। इसके बाद सिंपली आपने यहाँ से इसको कंपोज व्यू की जगह HTML व्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली जो आपने वहाँ से कॉपी किया था आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोबारा आप यहाँ से इसको कंपोज व्यू में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पेज की लुक कैसे आ रही है। इसके बाद सिंपली आपने ये 2 से 3 लिंक अगर पूरे आर्टिकल में कहीं आ रहे हैं तो आपने इनको सिंपली रिमूव कर देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लिंक था मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद ये जिस तरह का लिंक आ रहा है आपने सिंपली इसको भी रिमूव कर देना है और आपने एक दफ़ा ए टू जी इसको चेक कर लेना है कि कहीं पे ये लिंक मौजूद तो नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज विद इन 2 to 3 मिनट्स अपना रेडी कर लिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करके इसको सिंपली पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों ये बन गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। इसके बाद सिंपली हम दूसरा पेज बनाते हैं अपना टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। तो टर्म्स एंड कंडीशन को बनाने के लिए आप लोग न्यू टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। जिस तरह आपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखा था इसी तरह आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर लिखेंगे और इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी आप सिंपली इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे योर कंपनी नेम की जगह अपनी वेबसाइट का नेम लिख देना है और इसके बाद सेकंड में आपने अपनी वेबसाइट का दोबारा नाम लिखना है क्योंकि आपकी वेबसाइट और आपकी कंपनी सेम है।
इनकेस अगर आपकी कोई कंपनी है और उसके अंडर कुछ 3-4 वेबसाइट है तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री की जगह यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और स्टेट में आपने अपनी रेलिवेंट स्टेट लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दें। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो चुका है। तो यहाँ से आपने HTML जो फॉर्म है इसको आपने कॉपी कर देना है। कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद दोबारा आपने HTML व्यू पे जाना है और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपने कंपोज व्यू पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज भी सक्सेसफुली बन चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे ये ज़रूर चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर कोई लिंकिंग हुई है उस वेबसाइट की जहाँ से आपने टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करवाएं तो आप उसको रिमूव कर दें। इसके बाद यहाँ से आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है और आपने लास्ट ऑप्शन डू नॉट अलाउ, ये हम इसमें से करें क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो रीडर हो वो हमारे पेज के नीचे कमेंट भी करे। तो इसके बाद आप यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों पेज रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम अब डिस्क्लाइमर का पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइटल में आप लिख देंगे डिस्क्लाइमर, और सेम एज इट इज़ आप डिस्क्लाइमर यहाँ पे लिखेंगे। गूगल सर्च पे जाके डिस्क्लाइमर जनरेटर, और आप यहाँ से जिस प्रोसीजर से मैंने टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करवाई हैं उसी तरह से हम डिस्क्लाइमर भी जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्लाइमर का भी पेज हमारा जनरेट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और सेम यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से HTML व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो पहली चीज़ें होंगी आप इसको अरेज कर देंगे और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कंपोज व्यू पे इसको कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्क्लाइमर पेज है वो जनरेट हो गया। इसके बाद डिस्क्लाइमर पेज में सिर्फ ये जो लास्ट लाइन है पहले पैराग्राफ की, आपने इसको रिमूव कर देना है और इसके बाद दोबारा यहाँ से ऑप्शन पे जाने के बाद डू नॉट अलाउ पे कर देना है थर्ड ऑप्शन को, और यहाँ से इसको भी पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों पेज रेडी हो गए हैं। अब हमारे पीछे दो पेज रह जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज। तो सिंपली कॉन्टैक्ट अस के लिए हम दोबारा यहाँ पर जाते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते, तो यहाँ पर टाइटल में हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज के लिए आप फर्दर किसी और वेबसाइट पर नहीं जाएंगे बल्कि ChatGPT में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट अ कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर माई वेबसाइट, और आगे आप इन कॉमास में अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही ये पेज जनरेट करेगा तो आपने यहाँ से इसका कोड जो ये इसने जनरेट किया आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर देना। इसके बाद आप सिंपली अपनी वेबसाइट में जाएंगे और सेम एज इट इज़ जिस तरह आपने HTML व्यू बाकी पेजेस पेस्ट किए हैं इसको भी यहाँ से पेस्ट करने के बाद इसको कंपोज व्यू में चले जाएंगे। याद रहे कि आपने इसका जो HTML व्यू है इसमें अपना नंबर्स जो यहाँ पे और ईमेल एड्रेस है ये आपने चेंज कर लेना। फॉर एग्जांपल ये नंबर लिखा हुआ है और ये ईमेल एड्रेस मेरा लिखा हुआ है तो आपने इसकी जगह अपना रिप्लेस कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे कंपोज व्यू में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, तो हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये पेज किस तरह का बना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट अस जो पेज है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे योर नेम की जगह ईमेल एड्रेस की जगह और मैसेज की जगह और यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट पेज के ऊपर, इसको यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं और ऑप्शन में जाने के बाद डू नॉट अलाउ पे करते हैं क्लिक और यहाँ से इसको कर देते हैं सिंपली। तो इसके बाद हमारा लास्ट पेज रह गया है अबाउट अस के बारे में। अबाउट अस का पेज आप लोगों ने खुद बनाना है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट किस टाइप की है तो इसको बनाने के लिए छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि आप अपनी ChatGPT में चले जाइएगा और इसको लिखिएगा क्रिएट, या आप इसको कह सकते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन, कॉमास में आप लिख देंगे अबाउट अस और यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर माई वेबसाइट और आगे आपने अपनी वेबसाइट का फर्दर नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है हेल्थ यू नाउ और आपने इसको सिंपल कमांड दे देनी है। इस प्रॉम्प्ट देने के बाद ये सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप अबाउट अस का पेज यहाँ सारा का सारा जनरेट कर देगा। आपने सिंपली पेज को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ऑप्शन में जाने के बाद डू नॉट अलाउ पे क्लिक करने के बाद पब्लिश कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह आप अपने 5 इंपॉर्टेंट पेजेस ब्लॉगर की या वेबसाइट के बना सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को मस्त लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे सोशली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।